तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में जिसमें हम यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में हम पीवाईक्यूज भी करेंगे एनसीईआरटी पंच से। स्टार्ट करते हैं, जल्दी से रिवीजन करना। ये हमने पढ़ लिया था, ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था। अब हम सेल के टाइप की बात करेंगे। सेल के दो टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, इनका जो राइबोसोम होता है वो नॉन मेम्ब्रेन होता है। और किस किस में देखने को मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल? बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, माइकोप्लाज्मा में एंड पीपीएलओ। अच्छा, इसमें साइज़ दिया था, आई थिंक एनसीईआरटी में मैं लिखना भूल गई। इसका साइज़ कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है पीपीएलओ का साइज़। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया रोड लाइक होता है, स्फेरिकल होता है, गोल। विब्रियम कोमा शेप होता है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप का होता है। और इनके अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो रोड लाइक का एग्जांपल है बैसिलस, स्फेरिकल का है कोकस, विब्रियम विब्रियो, स्पाइरलम स्पाइरलम। कंसिस्ट सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल देखने को मिलती हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, विदाउट सेल वॉल होती है। जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो इनका जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है। स्मॉलर सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है प्लाज्मिड के डीएनए में। और रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये प्लाज्मिड डीएनए किस में हेल्प करेगा? रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट राइबोसोम नॉट ऑर्गेनल फाउंड, जिसमें ऑर्गेनल्स नहीं होते राइबोसोम में। फॉर्म करता है ये इंक्लूजन बॉडी। अब हम इंक्लूजन बॉडी की बात करते हैं। इंक्लूजन बॉडी क्या वर्क करती हैं? तो ये रिजर्व फूड मटेरियल का काम करेंगी। इन प्रोकैरियोट्स लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म ऐसी पड़ी रहती हैं, मेम्ब्रेन लेस होती हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स क्या करते हैं? गैस वैक्यूल फाउंड इन ब्लू ग्रीन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। अब हम अगर बात करते हैं मीजोसोम की, तो मीजोसोम क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। वही सेल मेम्ब्रेन जब इनफोल्ड हो जाती है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, तो उसी कंडीशन को क्या, उसको बोलते हैं हम मीजोसोम। अब हम पढ़ेंगे सेल के एनवेलप की। तो इसके 3 एनवेलप होते हैं। सबसे ऊपर वाले को कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अगर स्लाइम लेयर है तो लूज शीट का बना हुआ है। कैप्सूल इसका थिक शीट का बना होता है। ग्राम स्टेन है तो ग्राम पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है सेल वॉल, और यही सेल वॉल के नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग क्या थी? मीजोसोम थी। सेमी परमेबल होती है ये। और ये तो हमने देखा सेल का आउटर, ये जो हमने देखी सेल के आउटर सेल इन्वेलप देखा। और अंदर क्या भरा होता है? अंदर भरा होता है प्रोटोप्लाज्म, जो कि जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर मतलब न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। ये दोनों मिलके बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। एक सेल की अगर मैं मोटिलिटी की बात करती हूँ, उसमें मूवमेंट किसके थ्रू होता है? फ्लेजिलम के थ्रू होता है। फ्लेजिलम कंसिस्ट करता है फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। और जो अटैचमेंट होता है उस सेल में वो पिलाए और फिम्ब्रिया के थ्रू होता है। नीट में मीजोसोम के फंक्शंस पूछे गए हैं, तो आप लर्न कर लेना क्या क्या फंक्शन, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, डीएनए रेप्लिकेशन कराना, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, रेस्पायरेशन कराएगी और सिक्रेशन का प्रोसेस कराती है। अब हम बात करते हैं साइज़ की, सेल के साइज़ की, किस सेल का क्या साइज़ है। अब हम बात करते हैं साइज़ की। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म। अच्छा, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। अब साइज़ की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल का नाम दिया है एनसीईआरटी ने माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल है एग ऑफ एस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के एग की। बैक्टीरियल सेल का साइज दिया है 3 से 5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी की सेल का साइज दिया है 7 माइक्रोमीटर। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होती है ना। एक आरबीसी है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, और दूसरा प्लांट की जो सीव वैक्यूल्स होते हैं उनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? वो नर्व सेल होती है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की।
अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो ये टर्म किसने दी थी? जॉर्ज पैलेट ने दी थी, 1953 में दी थी। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन को सिंथेसिस कराना। और ये कैसा होता है? ये मेम्ब्रेन लेस होता है। राइबोसोम 2 टाइप का होता है, 70S और 80S। 70S किस में देखने को मिलेगा? प्रोकैरियोट्स में। 80S यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। 70S डिवाइडेड होता है 50S और 30S में, और 80S होता है 60S और 40S में। अगर राइबोसोम का अमाउंट ज़्यादा है और साथ में mRNA भी अटैच्ड है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीराइबोसोम कंडीशन। सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी हैं, राइबोसोम भी है। अब राइबोसोम कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? न्यूक्लियस के वो एक तो न्यूक्लियस में तो देखने को मिलेगा ही राइबोसोम, साइटोप्लाज्म में भी होता है, क्लोरोप्लाज्म में भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखने को मिलता है। इसमें सेंट्रियोल की बात करते हैं तो इसका सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन होता है। सेल डिवीज़न देखने को मिलता है। अब यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आते हैं? यूकैरियोटिक सेल में आते हैं प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई, ये यूकैरियोट्स में आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड होता है विद न्यूक्लियर एनवेलप, ऐसे नहीं है कि कहीं कहीं भी पड़ा रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड होता है। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन देखने को मिलता है। साइटोस्केलेटन वही जो सेल को जो उसको शेप देगा, जैसे हमारे स्केलेटन हमें शेप देता है हमारी बॉडी को। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होता है इनटू क्रोमोसोम, सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल प्रेजेंट इन प्लांट। सेंट्रियोल की बात करते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। तो वही कह रहे हैं कि जो प्लास्टिड की सेल वॉल प्लास्टिड की सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में होते हैं। और सेंट्रियोल किस में देखने को मिलता है? एनिमल सेल में। तो यहीं से आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे प्लांट सेल और एनिमल सेल को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, विच इज़ सेल मेम्ब्रेन। और इसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है। ये आप देख रहे हो वाला प्रोटीन जो है सेल के अंदर धंसा हुआ है, तो इस प्रोटीन को हम बोल रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। और जो इसके पेरिफेरी पर है ना, वो पेरिफेरल प्रोटीन है, बाहर की ओर है। और इस मेम्ब्रेन में ये सर्कुलर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, गोल गोल, इसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और यहाँ पे जो है, हाँ, मेन चीज़ इसमें पोलर हेड रीजन देखने को मिलता है और टेल रीजन देखने को मिलता है। जो पोलर हेड रीजन है, जो इसका पोलर हेड रीजन होता है वो बाहर की साइड होता है, और जो इसका टेल रीजन होता है वो अंदर की साइड होता है। और ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब पानी को एंटर नहीं करने देगा आसानी से। सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है पेरिफेरल सरफेस के लिए। सिलेक्टिवली परमेबल क्यों है? क्योंकि वही हाइड्रोफोबिक कंडीशन देखने को मिल रही है ना, इसलिए। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किसने दिया था? ये सिंगर एंड निकलसन ने दिया था 1972 में। ये लर्न कर लेना, कई बार पूछा जा चुका है। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें 52% तो प्रोटीन होता है और 40% उसमें लिपिड देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? सेल मेम्ब्रेन सेल को ग्रोथ कराएगी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन का काम करेगी, सिक्रेशन का काम करेगी, एंडोसाइटोसिस कर जाएगी, सेल डिवीजन, ये सब इसके फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल मेन फंक्शन है इसका। वाटर पानी मूव करता है हाई से लेके लो की तरफ, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल डेड होती है और आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड CaCO3 की, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। प्लांट की सेलुलोज की, हेमिसेलुलोज की, पैक्टिन एंड प्रोटीन की बनी होती है। फंजाई की काइटिन की बनी होती है। कई बार क्वेश्चन आया है फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। और ये काइटिन किसका होता है? ये होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जहाँ से नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। विच नेम इज़ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, लाइसोसोम आता है और वैक्यूल्स आता है। ठीक है, ये सभी क्या है, 12 मेम्ब्रेन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला राइबोसोम को सिंथेसिस करने का काम करेगा और यही इन्वॉल्व होगा प्रोटीन के सिंथेसिस में और उसके सिक्रेशन में। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन कौन करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। देन और यही जो हमारा आर होता है ये अटैच्ड होता है किससे, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना हमारे न्यूक्लियस की आउटर वॉल से अटैच्ड रहता है, जिससे क्या करें आरएनए को सिंथेसिस करने में ये हेल्प कराता है। देन आता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या क्या यहाँ पे राइबोसोम होते हैं, नहीं, यहाँ पे राइबोसोम नहीं होते हैं। और ये तो किसका सिंथेसिस करेगा, ये लिपिड के सिंथेसिस में, जैसे फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस करवाएगा। अगर मैं एनिमल की बात करती हूँ तो एनिमल में स्टेरॉयडल हार्मोन को सिक्रेट करवाने में भी हेल्पफुल होता है। स्टेरॉयडल हार्मोन आपको पता है कौन से होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं, एज लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। सेकेंड इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, किसने दिया था, कैमिलियो गोल्जी ने दिया था, 1898 में दिया था। गोल्जी नियर न्यूक्लियस कंसिस्ट करती है फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड सिस्टर्ने। गोल्जी न्यूक्लियस के पास एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है जिसका नाम है सिस्टर्ने और इसका साइज़ है 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब गोल्जी जो है हमारा ये कनेक्ट होता है, इसका बहुत अच्छा कनेक्शन देखने को मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। क्यों, क्योंकि इसने प्रोटीन बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया। अब वो प्रोटीन जो है आउट ऑफ द सेल भी तो जाएगा, उसको सेल से बाहर ले जाने का काम कौन करेगा, ट्रांसफ़र कौन कराएगा, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसमें हेल्प करता है। क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का काम करेगी, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन भी कराएगी। अब इसकी पैकेजिंग कैसे होती है, इसने क्या करा, उसको राइबोसोम को पैकेजिंग करवा दी, उसकी प्रोटीन की पैकेजिंग करा दी। अब वो क्या बन गया, वो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। ठीक है, अब वो वेसिकल के थ्रू होता हुआ जो इसका पैकेजिंग सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में जाएगा, वेसिकल के फॉर्म में जाएगा। अभी वेसिकल के फॉर्म में सिस्टर्ने से सिस फेस से ट्रांस फेस की तरफ चला जाता है। इसके सिस फेस को क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन करा रहा है ना, ये किसका फॉर्मेशन करा रहा है, वेसिकल का फॉर्मेशन करा रहा है। और ट्रांस फेस क्या है, मैच्योरिंग फेस है, अब वो मैच्योर हो गया है ना, उसको ट्रांसफ़र करवा दिया। कॉनकेव होता है और सिस फेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। अब थर्ड की तरफ बढ़ते हुए, विच नेम इज लाइजोसोम। लाइजोसोम का हम सोसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी सेल में जो बेकार है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको खाने का काम करता है, सफाई का काम करता है ये। तो लाइजोसोम सोसाइडल बैग है, मेम्ब्रेन बाउंड है ये भी। वेसिकल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय गोल्जी के थ्रू फॉर्म होता है। एसिडिक होता है, रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरा हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल में क्या था, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स इसके एग्जाम्पल है। देन फोर्थ की हम बात करते हैं, विच नेम इज वैक्यूल्स। किस में देखने को मिलेगा, ये प्लांट सेल्स में देखने को मिलेगा। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म, बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, विच नेम इज टोनोप्लास्ट। जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है उसका नाम है टोनोप्लास्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करवाएगी, ये लो से हाई की तरफ ट्रांसपोर्ट करवाती है। प्लांट सेल में 90% वैक्यूल देखने को मिलता है। जो टोनोप्लास्ट है वो किसका ट्रांसपोर्ट करवाएगी, वो मेनली आयंस का ट्रांसपोर्ट करवाती है। अगर हम बात करते हैं अमीबा की, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं जो कि एक्सक्रेशन कराएंगे। अमीबा में कौन से वैक्यूल एक्सक्रेशन कराते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल देखने को मिलते हैं जो कि ईगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल करवाएंगे, फूड पार्टिकल को ईगल्फ करवाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन का काम करती है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनल है, ये पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको बोलते हैं। वाई, क्योंकि एटीपी को सिंथेसिस कराने का काम करती है। अगर हम इसके डायमीटर की बात करते हैं तो 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कम सिलेक्टिव होती है, फॉर्म लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनल, लिमिटिंग बाउंड्री के लिए बनी है। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो अच्छी खासी सिलेक्टेबल है। इनर मेम्ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। इसका जो इनर कंपार्टमेंट है वहाँ मैट्रिक्स देखने को मिलता है। मैट्रिक्स पोज करता है सिंगल सर्कुलर
डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है और कुछ आरएनए देखने को मिलता है। आरएनए किस फॉर्म में होता है? 70S के फॉर्म में होता है। राइबोसोम देखने को मिलते हैं एंड कंपोनेंट ऑफ सिंथेसिस प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम देखने को मिलता है, कौन सा वाला? 70S राइबोसोम। वहीं अगर मैं बात करती हूँ न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में हमें देखने को मिलता 80S राइबोसोम। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करती हूँ किससे? क्लोरोप्लास्ट से, कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को डिफ्रेंशिएट करो तो माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल सर्कुलर डीएनए है, वहीं क्लोरोप्लास्ट में डबल सर्कुलेटेड डीएनए देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच नेम इज प्लास्टिड। प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड क्या करता है? प्लांट्स में देखने को मिलता है, यूग्लिनोइड्स में देखने को मिलता है। 3 पार्ट्स है इसके, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स में देखने को मिलता है। 20 से 40% इन मेसोफिल सेल में ये 20 से 40% देखने को मिलता है। डबल सर्कुलर डीएनए होता है इसमें, कैरोटीनॉइड पिगमेंट देखने को मिलता है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसकी इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है। देखो ऑपोजिट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर वाली लेस परमिएबल थी और इसकी इनर वाली लेस परमिएबल होती है। और इसका जो स्पेस होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। किसके स्पेस को स्ट्रोमा बोलते हैं? ये जो हमारी एक है थाइलाकॉइड, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है थाइलाकॉइड, बहुत सारी थाइलाकॉइड मिलके क्या बना लेती है? ग्राना। तो एक ग्राना का दूसरे ग्राना के बीच में जो कनेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा? स्ट्रोमा लैमेला के थ्रू होगा। और यही स्पेस की बात कर रहे थे, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमो का मतलब ही कलर होता है, तो कलर पिगमेंट इसमें पाए जाएंगे, कलरिंग का काम करेगा। कलर पिगमेंट होते हैं, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड होता है, इसमें कैरोटीन जेंडोफिल आता है। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये फैट के लिए होता है, कलरलेस प्लास्टिड है, ये स्टोर्ड न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का काम करेगा। इसमें आता है माइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एलुरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट ऑयल और फैट को स्टोर करता है और एलुरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन अभी पढ़वाया था। साइटोस्केलेटन क्या करेगा? जैसे स्केलेटन, ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन क्या करता है? शेप देने का काम करता है ना ह्यूमन बॉडी को, तो वैसे साइटोस्केलेटन सेल को शेप देगा। तो फिलामेंटस प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीनेशियस इन साइटोप्लाज्म। फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट का काम करेगा, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, मेंटेनेंस शेप ऑफ सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलिया एंड फ्लेजिला। सीलिया 9+2 के अरेंजमेंट में होगा, फ्लैजिला 9+0 के अरेंजमेंट होगा। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चरल वर्क लाइक ओट्स की तरह काम करता है, मूवमेंट ऑफ सेल और सराउंडेड फ्लूइड सेल मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। और फ्लैजिला लंबा होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, ये भी सेल मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कवर्ड होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और सीलिया फ्लैजिला की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? एक्सोनीमा बोलते हैं। एक्सोनीमा के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि रेडियली और सेंट्रली अरेंज्ड होते हैं, जो कि एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया था इस टाइप से। रेडियली अरेंज्ड है और सेंट्रली अरेंज्ड है, ये सेंट्रली एंड देन रेडियली अरेंज्ड होते हैं। रेडियली 9 होते हैं, सीलिया की बात करते हैं तो सीलिया में रेडियली 9 होते हैं और सेंट्रली 2 होते हैं। फ्लैजिला में सेंट्रली होते ही नहीं है और रेडियली 9 होते हैं। अब सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की बात करते हैं तो जो हमारा सेंट्रोसोम है वो 2 सेंट्रियोल के परपेंडिकुलर अरेंजमेंट से बनता है, फॉर्म करता है ये बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, दोनों की बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ये वही डायग्राम है रेडियली और सेंट्रल को बताने के लिए। नेक्स्ट अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच नेम इज न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, पैरेलल इसके बीच का जो स्पेस है डबल मेम्ब्रेन होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। उसके बाद बोल दिया न्यूक्लियस मटेरियल स्टेन विद बेसिक डाई। फिर उसके बाद फ्लेमिंग आए, फ्लेमिंग ने कहा कि जो ये न्यूक्लियस का मटेरियल होता है उसमें एक बेसिक डाई देखने को मिलता है जिसका नाम दिया उन्होंने क्रोमेटिन। ये मटेरियल में एक बेसिक डाई है जिसको उन्होंने बोला कि उसका नाम है क्रोमेटिन, ये बताया हमें फ्लेमिंग ने। इंटरफेस न्यूक्लियस इलेबोरेट करता है न्यूक्लियोप्रोटीन, इसी को इन्होंने बोल दिया जो क्रोमेटिन है कंटेन करता है न्यूक्लियोप्रोटीन जो कि बना होता है डीएनए का और हिस्टोन
प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और स्फेरिकल बॉडी, ये तीनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियाई। अब ये न्यूक्लियाई जो है ये प्लूरल है किसका? न्यूक्लियोलस का। ये न्यूक्लियाई न्यूक्लियोलस का ही प्लूरल है। अब ये न्यूक्लियोलस क्या होती है? ये जो हमारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे काफ़ी सारे सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं जिनको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। सिंगुलर सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करेंगे? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है, राइबोसोम को सिंथेसिस कराएंगे। अब क्योंकि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है, इसका मतलब RNA भी न्यूक्लियोलस से ही बनता है। अब किसमें न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता? तो दो सेल थी, एक तो RBC जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स बोल रहे हैं और दूसरी थी प्लांट सेल सीव ट्यूब सेल जिसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें सीव ट्यूब सेल में तो न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसकी हेल्प कौन करता है? तो इसकी हेल्प कर रही थी कंपेनियन सेल्स, जो कि हमने पढ़ा भी है, प्लांट फिजियोलॉजी में है शायद। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म को ही न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोल रहे हैं। न्यूक्लियर के अंदर का जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। किससे बना है? अब क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर के अंदर का मटेरियल है, तो इसमें एक तो न्यूक्लियोलस देखने को मिलेंगे वही सर्कुलर, और दूसरा इसमें देखने को मिलेगा क्रोमेटिन। कैसा होता है न्यूक्लियोलस? मेम्ब्रेन लेस होता है। देखो, जो हमारा न्यूक्लियस था वो तो डबल मेम्ब्रेन था, वही हमारा जो न्यूक्लियोलस होता है वो मेम्ब्रेन लेस होता है। राइबोसोमल RNA को सिंथेसिस कराता है, जिससे RNA बनता है, RNA बनाता है। डूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल क्रोमेटिन शो करता है क्रोमोसोम। जब सेल साइकिल की डिफरेंट स्टेज आती है तो वो क्रोमोसोम शो करता है। अब ह्यूमन सेल की हम बात करते हैं। ह्यूमन सेल 2 मीटर लॉन्ग DNA पाया जाता है ह्यूमन सेल में, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम। अब वही क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन देख देख के उसको अलग नाम दे दिए हैं। अगर सेंट्रोमियर क्या है? मिड पे है, मिडिल पोजीशन पे है, तो उसको हम मेटासेंट्रिक बोलेंगे। वहीं उससे थोड़ा सा हट गया है अपने डायरेक्शन से, तो उसको सब मेटासेंट्रिक बोल देंगे। और वहीं अगर वो क्या है, अगर वो क्या हो गया है, वो सेंट्रोमियर क्लोज टू एंड है, अगर वो क्लोज टू एंड है, एंड की तरफ आ गया है, तो हम उसको एक्रोसेंट्रिक बोल देंगे। और अगर वो एंड के टिप पे आ गया है, टर्मिनल क्रोमोसोम पे आ गया है, तो हम उसको टीलोसेंट्रिक कंडीशन बोल देते हैं। सो वो आज का हमारा चैप्टर सेल वाला चैप्टर ख़त्म हुआ, और आज की वीडियो में हमने चैप्टर तो ख़त्म कर लिया। अब हम लगाएंगे इसके कुछ PYQs, देखते हैं कितनी तैयारी हुई। तो कंटिन्यू करते हैं इसके PYQs से। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक वही होती है जो सेंटर पे होता है, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर एट टर्मिनल हो गया टीलोसेंट्रिक, डिकॉन्सेंट्रिक 2 सेंटीमीटर एट द मिडिल फॉर्मिंग 2 इक्वल पोल, तो हो गया मेटासेंट्रिक। एक आंसर इज 3, एक ही जगह आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फीट। हाँ, ये छोटी सेल होती है। माइक्रोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद नहीं आएगा, ये विदाउट सेल वॉल का होता है। सो इसका होना चाहिए फोर्थ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड जो है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं हमसे। कह रहे माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड, हाँ ये भी ठीक है। कह रहे हैं मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पोसेस कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस एंड कॉजल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म। मैच्योर सीव ट्यूब कह रहे हैं, देखो ध्यान से सुनिए वाला, फोर्थ वाला क्या कह रहे हैं? मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पॉज करता है कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस। कहाँ से आ गया भाई न्यूक्लियस? मैच्योर सीव ट्यूब है ना, हमने पढ़ा था एरिथ्रोसाइट्स और सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये हो गया इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहा है क्रिस्टल की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, एक आंसर 3 हो जाएगा। थाइलाकॉइड हमने देखा है क्लोरोप्लास्ट में होता है कि थाइलाकॉइड। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम, डिस्क शेप सैक इन गोल्जी अपैरेटस। अच्छा, ये तो सिस्टर में होता है। डी का आंसर तो 2 है, डी का आंसर 2 दो जगह पर है, और एक आंसर 3 है। लो आगे आंसर इससे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड एट द मिडल ऑफ 2 इक्वेटर, तो वो मेटासेंट्रिक कंडीशन होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं द ऑर्गेनल दैट आर इंक्लूडेड इन
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनल थे, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड देन वैक्यूल। तो हमारा आंसर हो गया ये वाला, 1 हो गया 6 का। 7 में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी, इनकरेक्ट बोल रहे हैं उसके बारे में, इंक्लूजन बॉडी के बारे में। तो इंक्लूजन बॉडी इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, ये तो किसी और चीज़ के लिए पढ़ा था आई थिंक। इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल तो ये किसी और चीज़ के लिए था। दे लाई फ्री इन हाई, बिल्कुल ठीक है। कहना दैट इज प्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल की तरह, हाँ ठीक है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये भी ठीक है। ये जो है किसी और के लिए पढ़ा था हमने, ये आई थिंक वैक्यूल्स, ये हमने किसके लिए पढ़ा था, इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। खैर इंक्लूजन बॉडीज में नहीं आती है, ये वाला हमारा आंसर हो गया। ये हमने पढ़ा था, इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल रहता है लाइसोसोम में था। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड, वो तो भाई गोल्जी करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा, आगे आंसर। द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए को कौन बनाएगा, हमने पढ़ा था कौन बनाएगा, न्यूक्लियोलस बनाता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी पर्पल, ये सब इनकी गैस वैक्यूल्स बनाती हैं। मैचिंग आ गई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड्स को सिंथेसिस करेगा, लिपिड सिंथेसिस रफ वाला प्रोटीन के लिए करता है। एक आंसर टू जो है इस जगह पे, एक से ही आ गया आंसर, अरे वाह एक से ही आ गया। द साइज ऑफ प्लूरोनमोनिया लाइक पीपीएलओ का साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। द शॉर्ट एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये तो नहीं दिया था एनसीईआरटी में, क्या पी आर्म एंड क्यू आर्म है। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए, किसमें डीएनए नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये तो हो नहीं सकता। क्लोरोप्लास्ट में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये भी आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया आ गई, तो ये वाला आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात चल रही है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। कह रहे लाइसोसोम है वो न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाँ होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम ही होते हैं। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव एट, हाँ ठीक है, एसिडिक पीएच में ही एक्टिव होता है। कह रहे लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग तो उसमें गोल्जी बॉडी में देखने को मिलती है ना, पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं पैकेजिंग इन गोल्जी बॉडी आता, उससे बनता है, ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुला दिया था रुडोल्फ विर्चियो ने। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमीबल, ये माइटोकॉन्ड्रिया की है ना, हाँ, तो आउटर मेम्ब्रेन उसकी लेस परमीबल होती है, तो आउटर मेम्ब्रेन इज परमीबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन, ओके। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट आउटर मेम्ब्रेन में क्यों होगा, इनर में होगा ना, देखते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज कन्वर्टेड इनटू इनफोल्डिंग हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए, बिल्कुल ठीक है, आते वाला ही हुआ रहा हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोटिक, कौन से प्रोकैरियोटिक नहीं है, तो जो यूकैरियोटिक है। सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी तो फंजाई है, एक फंजाई तो यूकैरियोटिक होता है, ये हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग मायोबैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया नॉस्टक, हाँ यही है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस के लिए क्या सही है, कह रहे हैं लार्ज न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, ट्रू पूछा है इसमें। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड, देखो भाई न्यूक्लियोलस पहली बात मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। इट टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, है स्पिंडल फॉर्मेशन में क्या करता है। इट इज़ ए साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, ये बिल्कुल ठीक है।
राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहे हैं, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसमें होता है? फैटी एसिड ब्रेकडाउन। फैटी एसिड को ब्रेकडाउन क्यों करेगा? कहना है कि फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, हाँ जी, सेक्रेटरी वेसिकल का फॉर्मेशन करता है, फिर उसको वो सिस से ट्रांस की तरफ ट्रांसपोर्ट भी कर देता है। ये है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या नहीं करता है? कहना है कि प्रोटीन, हाँ करता है, प्रोटीन, हाँ ठीक है। क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, पेप्टाइड है प्रोटीन से मिलके, हाँ तो ये नहीं करता फोस्फोलिपिड का। वैसे फोस्फोलिपिड का कौन करेगा? लिपिड है, तो इसका तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा ना। उसके बाद पूछ रहे हैं, मैनी राइबोसोम में एसोसिएटेड विद सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली सच एज राइबोसोम आर टर्म्ड एज। कहने हैं, इसे पढ़ते क्या कहना है, मैनी राइबोसोम में एसोसिएटेड विद सिंगल mRNA। अच्छा, बहुत सारे राइबोसोम में विद सिंगल है तो पॉलीसोम कंडीशन हुई ना, है ना। मैनी राइबोसोम है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है लैम्ब्रश क्रोमोसोम, लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो है कह रहे हैं डिप्लोटीन बाईवैलेंट होगा इसका। डिप्लोटीन जो है सेल साइकिल में था ना, डिप्लोटीन स्टेज में जो है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल एक्स शेप का क्याज़माटा दिखता है, उसको बोल रहे थे क्या है, क्योंकि वो बंधा तो क्रोमोसोम से होता है शायद। एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल शेप, हाँ ठीक है। और ये क्या है? पॉलीटेन क्रोमोसोम, oocyte ऑफ एम्फीबिया, यही गलत है, हाँ शायद यही गलत है। सो फिनिश, इतना ही था आज के लिए। सो बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।